हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंटी फ्रिक्शनल बीरिंग्स एंड थ्रस्ट बीरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं और किन किन तरह के लोड वो कैरी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन। कोशिश करिए आप इसे अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। देखिए, द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बीरिंग इज, कौन सा मटेरियल है जिसको हम लोग बीरिंग के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन, बेबिट मटेरियल्स, पिग आयरन या फिर स्टील। ठीक है, ट्राई करिए, सोचिए, इसका आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग या फिर एंटी फ्रिक्शनल बीरिंग या फिर बॉल बीरिंग, तीनों सेम चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है बस। इनके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ठीक है, बॉल बीरिंग्स, रोलर बीरिंग्स एंड थ्रस्ट बीरिंग्स। इस वीडियो हम लोग बॉल बीरिंग और थ्रस्ट बीरिंग कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे रोलर बीरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं और साथ में किन किन तरीके के लोड वो कैरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉल बीरिंग से। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिलेंगे जैसे रेडियल लोड, थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड, तो थोड़ा बेसिक उनके बारे में हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जब हम वीडियो में आगे बढ़ें। देखिए, ये एक शाफ्ट है। अब हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से लोड, किस लोड को हम एक्सियल लोड कहते हैं, किस लोड को हम रेडियल लोड कहते हैं। ठीक है, इनका बीरिंग के रेफरेंस में डायरेक्शन किस तरफ होता है। तो देखिए, एक्सियल बीरिंग्स या फिर थ्रस्ट बीरिंग, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सियल और थ्रस्ट बीरिंग दोनों सेम है। एक्सियल डायरेक्शन जो होता है, थ्रस्ट डायरेक्शन, दोनों सेम होता है। आर डिजाइन टू विथस्टैंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द शाफ्ट। तो शाफ्ट का डायरेक्शन है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट। इस तरफ पे जो भी लोड एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोड या फिर थ्रस्ट लोड। ठीक, दोनों सेम है। वैसे ही क्या है, रेडियल बॉल बीरिंग्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड फोर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द शाफ्ट। अब देखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट बोलने का मतलब क्या है? अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस जो भी डायरेक्शन है, अलोंग द रेडियस अगर हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल फोर्स। ठीक है, और नो डाउट एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट अगर कोई फोर्स है तो उसको हम लोग एक्सियल लोड कहेंगे, एक्सियल फोर्स कहेंगे या फिर थ्रस्ट लोड बोलेंगे। वैसे ही अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट कोई लोड एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल लोड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉल बेरिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोड एक्टिंग ऑन देम। अब बॉल बेरिंग के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस देखिए, मेजरली 3 टाइप्स के हैं। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग्स, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग्स, सेल्फ अलाइगिंग बॉल बेरिंग्स। वन बाय वन हम सबको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बॉल बेरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। इट टेक्स बोथ एक्सियल लोड एंड रेडियल लोड। एक्सियल लोड के और क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट लोड ही बोलते हैं। तो ये इस तरह की बेरिंग दोनों ही तरह के लोड कैरी कर सकती है। ठीक है, एक्सियल लोड एंड रेडियल लोड। एट द सेम टाइम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन दी हाई स्पीड एप्लीकेशंस। जहाँ पर भी हाई स्पीड एप्लीकेशन हो रहा हो, इस तरीके के बेरिंग का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग्स। अब देखिए, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग कौन कौन तरीके के लोड लेता है? ठीक है, इट कैन टेक रेडियल लोड्स विथ हायर एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सियल लोड की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा ये कैरी कर सकता है। साथ में इट कैन टेक सम अमाउंट ऑफ रेडियल लोड ऑल्सो, इट कैन टेक सम अमाउंट ऑफ रेडियल लोड ऑल्सो, बट इट कैन टेक हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट लोड या फिर एक्सियल लोड। इट इज़ सुटेबल फॉर हाई स्पीड, ये भी हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल बीरिंग है। आपके एग्जाम पे कई बार पूछा जाता है नॉमिनल कॉन्टैक्ट एंगल इन एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग क्या होता है? ठीक है, तो जो नॉमिनल कॉन्टैक्ट एंगल होता है ना एंगुलर कॉन्टैक्ट बीरिंग में, इस ये होता है अराउंड 40 डिग्रीज, अराउंड 40 डिग्रीज, तो आप ये भी याद रखेंगे। थर्ड वन, सेल्फ अलाइगिंग बॉल बीरिंग्स। अब ये जो सेल्फ अलाइगिंग बीरिंग्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। पहले हम वो समझते हैं, फिर वापस हम लोग बॉल बीरिंग में आते हैं। देखिए, सेल्फ अलाइगिंग बीरिंग्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सेल्फ अलाइगिंग बॉल बीरिंग्स एंड एक रोलिंग का टाइप भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल रोलर बीरिंग्स। ये भी सेल्फ अलाइगिंग टाइप का ही है। बाकी जो भी बीरिंग्स हम पढ़ रहे हैं उनमें सेल्फ अलाइगिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि अगर कोई भी मिस अलाइनमेंट है, ठीक है, या तो वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो या फिर असेंबली के टाइम पे हो, जिस भी वजह से मिस अलाइनमेंट हो रहे हैं, उनको कंपनसेट करने की बाकी में कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट सेल्फ अलाइगिंग बॉल बीरिंग्स में ये कैपेबिलिटी होती है। तो ये देखिए, 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ अलाइगिंग बॉल बीरिंग्स एंड सेल्फ अलाइगिंग रोलर बीरिंग्स।
अब जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीरिंग्स होता है ना, ये भी दोनों तरीके के लोड कैरी कर सकता है। इट कैन टेक बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट, यानी कि एक्सियल, रेडियल और एक्सियल दोनों तरीके के लोड ये कैरी कर सकता है। साथ में सेम स्फेरिकल रोलर बीरिंग भी रेडियल और एक्सियल दोनों तरीके के लोड कैरी कर सकता है। बट इसके केस में स्पेशल ये है कि ये जो रेडियल और एक्सियल लोड कैरी करता है वो ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दी बॉल बीरिंग टाइप्स। ठीक है, इट कैन कैरी रिलेटिवली हाई रेडियल एंड थ्रस्ट लोड कंपेयर टू सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीरिंग्स। अच्छा, अगर मिस अलाइनिंग की बात करें तो इट कैन कंपनसेट, जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीरिंग होती है ना, ये 2.5 डिग्री तक की मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट कर सकता है, जबकि स्पेरिकल रोलर बीरिंग जो होते हैं वो 2 डिग्री तक की मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट कर सकता है। मूव बैक टू दी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीरिंग सेक्शन। इट कंपनसेट फॉर एंगुलर मिसअलाइनमेंट इन ऑपरेशन अप टू 2.5 डिग्रीज, जो भी मैंने आपको बताया। इट इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड एंड हाई रनिंग एक्यूरेसी, हाई स्पीड एंड हाई रनिंग एक्यूरेसी के लिए बहुत सुटेबल बीरिंग है। ठीक, द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्रस्ट बीरिंग्स। ये जो हमने देखा अभी, ये सारे थे हमारे बॉल बीरिंग के टाइप्स। अब हम देखते हैं थ्रस्ट बीरिंग कौन कौन से होता है। थ्रस्ट बीरिंग एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। थ्रस्ट बीरिंग सपोर्ट्स अ फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एज द शाफ्ट। मैंने पहले ही बताया शाफ्ट का डायरेक्शन कौन सा होता है, सपोज दिस इज अ शाफ्ट, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट। अब देखिए, इस तरफ अगर कोई भी लोड लग रहा है तो हमारा क्या होता है, एक्सियल लोड होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट लोड ही बोल रहे हैं। ठीक है, थ्रस्ट लोड ही हम लोग इसी को बोल रहे हैं। दे कैन बी कैटेगराइज इनटू द 2 मेजर टाइप्स। कौन कौन से हैं वो, थ्रस्ट बॉल बीरिंग्स एंड थ्रस्ट रोलर बीरिंग्स। अब सबसे पहले देखते हैं थ्रस्ट बॉल बीरिंग क्या होता है। थ्रस्ट बॉल बीरिंग कैरीज थ्रस्ट लोड इन ओनली वन डायरेक्शन। ये केवल थ्रस्ट लोड देगा, वैसे तो जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। थ्रस्ट बॉल बीरिंग हो या थ्रस्ट रोलर बीरिंग हो, ये केवल थ्रस्ट लोड ही कैरी करते हैं। ठीक है, थ्रस्ट बॉल बीरिंग कैरीज थ्रस्ट लोड इन ओनली वन डायरेक्शन। द थ्रस्ट बॉल बीरिंग आर यूज टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस, जहाँ हमको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए वहाँ हम लोग थ्रस्ट बॉल बीरिंग यूज़ करते हैं। यूज इन लो थ्रस्ट एप्लीकेशन, जहाँ पर एफ ए यानी कि एक्सियल लोड की वैल्यू कम चाहिए होती है ना, या फिर सॉरी कम आ रहा होता है हमारे शाफ्ट पर, ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, थ्रस्ट बॉल बीरिंग की यूज़ करते हैं। वेयर देयर इज लिटिल एक्सियल लोड, जहाँ पर भी एक्सियल लोड की वैल्यू कम है वहाँ पर हम लोग थ्रस्ट बॉल बीरिंग यूज़ करते हैं। थ्रस्ट रोलर बीरिंग की अगर हम लोग बात करें तो थ्रस्ट रोलर बीरिंग आर ऑल्सो कैरीज थ्रस्ट लोड। ठीक है, ये तो होगा ही। द थ्रस्ट रोलर बीरिंग आर टिपिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी इज नीडेड, जहाँ पर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी हमको ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थ्रस्ट रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं। जहाँ भी हम लोग को एफ ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही होती है हमारे शाफ्ट पर, वहाँ पे हम लोग थ्रस्ट रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं। डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज सेम डायरेक्शन एज द शाफ्ट। ठीक है, थ्रस्ट बीरिंग है तो नो डाउट इसमें ऐसा ही होगा, ये शाफ्ट है, इस तरफ पे कोई भी लोड आ रहा है यानी कि एक्सियल लोड है, ऐसे कंडीशन पे हम लोग थ्रस्ट रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं। देखिए, थ्रस्ट रोलर बीरिंग भी 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हो देखिए, सिलिंड्रिकल थ्रस्ट रोलर बीरिंग, टैपर्ड थ्रस्ट रोलर बीरिंग एंड स्फेरिकल थ्रस्ट रोलर बीरिंग। सबकी इमेजेस मैंने लगा दी हैं ताकि आप देख करके बेटर समझ पाएँ। सिलेंड्रिकल थ्रस्ट रोलर बीरिंग क्या होता है, देखिए सिलेंड्रिकल थ्रस्ट रोलर बीरिंग्स गिव गुड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, गुड कैरिंग कैपेसिटी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। बट इन केस ऑफ टैपर्ड थ्रस्ट रोलर बीरिंग क्या होता है, देखिए इट कैन सपोर्ट ग्रेटर थ्रस्ट लोड देन दी बॉल टाइप्स। जिसके पहले हमने जो बॉल टाइप का देखा था उससे ज़्यादा लोड ये कैरी कर सकता है। ठीक है, वाई, ड्यू टू द लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया इसमें बढ़ जाता है। स्फेरिकल थ्रस्ट रोलिंग का क्या प्रॉपर्टी है, spherical roller thrust bearing offers the highest load rating of all thrust bearing। जितने भी thrust bearing हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी स्फेरिकल थ्रस्ट बीरिंग की होती है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था देखिए, इसका सही आंसर है बेबिट मटेरियल। ठीक, जो भी हम प्रोडक्शन ऑफ बीरिंग के लिए मेटल यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं बेबिट मेटल, सॉरी मैंने मटेरियल कहा, बेबिट मेटल। और ये बेबिट मेटल होता क्या, देखिए इसी को हम कभी कभी वाइट मेटल भी बोलते हैं, इसी का एक और नाम है वाइट मेटल। तो ये भी आप याद रखेंगे, आप वाइट मेटल के नाम से भी पूछ सकते हैं। इसका कंपोजिशन देख लीजिए, कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन इसमें होता है 90% टिन, 7 to 15% एंटीमनी एंड 4 to 10% कॉपर। ठीक है, ये कॉपर और टिन बेस अलॉय है। ठीक, तो चलिए याद रखिए बेबिट मटेरियल क्या होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ बीरिंग पे यूज़ होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।